चलिए शुरू करते हैं पनीर बटर मसाला बनाने की विधि। तो ये आप टेस्टी पनीर बटर मसाला बनाना चाहते हैं तो इसके लिए शुरुआत करते हैं। पहले एक कढ़ाई लीजिए, कढ़ाई के अंदर 2 टेबलस्पून तेल डालिए, फिर 2 टेबलस्पून बटर डालिए, फिर 5 लौंग, 2 हरी इलायची और इन सब को अच्छे से सौटे कर लीजिए। ध्यान रखिए गैस धीमी आंच पे रखिए। उसके बाद 2 प्याज लीजिए, 2 लहसुन, एक छोटा अदरक का टुकड़ा और इन सब को डालकर अच्छे से सौटे कीजिए। पकाने के बाद जब प्याज थोड़ी गोल्डन हो जाए तो उसमें 2 कटे हुए लाल लाल टमाटर डालिए और 5 या 6 काजू जो भीगे हुए हैं भिगो के रखने के बाद उनको डाल के ढक के रख दीजिए और 2-10 मिनट तक उबलने दीजिए। ध्यान रखिए कि पानी नहीं डालना है क्योंकि टमाटर में पानी वैसे ही बहुत सारा होता है। टमाटर जब सॉफ्ट हो जाए तो इनको अलग से ठंडा होने की रखिए। उसके बाद मिक्सी के अंदर इनको पीस लीजिए। ध्यान रखिए कि इनको ठंडा करना है, नहीं तो मिक्सी गर्म होकर ख़राब हो सकती है। उसके बाद इसकी प्योरी बन जाएगी, उसको एक छालनी लेके छान लीजिए अगर रेस्टोरेंट स्टाइल बनाना है। नहीं तो कई लोग घर में बिना उसके भी बना लेते हैं छाने, लेकिन छानेंगे तो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनेगा। तो प्योरी अब बिल्कुल छन चुकी है। तो ये टमाटर, अनियन, काजू, लहसुन वसन की सबकी प्योरी है। अब एक कढ़ाई लीजिए, उसके अंदर 2 टेबलस्पून तेल डालिए, 2 चम्मच बटर फिर से और एक तेज पत्ता, 2 हरी मिर्च, इनको मिलाइए, सौटे कीजिए। सौटे करने के बाद बारीक कटी हुई प्याज, एक प्याज लीजिए, मीडियम साइज़ से थोड़ी बड़ी हो तो ज़्यादा अच्छा है। उसको भी सौटे करके गोल्डन ब्राउन होने तक भूनिए। आँच मिड सेम रखनी है। उसके बाद आधा 1 चम्मच छोटी टीस्पून हल्दी, टीस्पून लाल मिर्च, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 जीरा पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला या आधा चम्मच भी डाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, और नमक भी अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट डालें। वैसे 1 चम्मच डालें तो ठीक है। जब तक भूनिए जब तक इनमें से खुशबू ना आने लग जाए। जब खुशबू अच्छे से आने लग जाए तो इसमें प्योरी जो आपने बना के रखी थी उसे मिला दीजिए और अच्छे से सौटे यानी कि मिला लीजिए। और तब तक मिलाइए जब तक कि तेल अलग ना हो जाए। अब उसमें 1 कप पानी मिलाइए। ध्यान रखिए कि निवाया या गुनगुना या गर्म पानी होना चाहिए, नहीं तो टेम्परेचर चेंज होने से काफ़ी टेस्ट में फ़र्क पड़ जाता है। अब इसमें 2 चम्मच क्रीम ऊपर से डालिए और देखिए कितना सुंदर लग रही है इसका कलर, और इसको मिक्स कीजिए और आराम से हल्के हाथों से मिक्स करते रहिए जब तक कि दोनों आपस में घुल ना जाए। आप जो एक 16-18 क्यूब्स बनेंगे पनीर के उनको आप डाल दीजिए। वैसे एक टिप देते हैं कि आप पनीर को अलग से उबाल भी सकते हैं, वो गर्म पानी के अंदर उनको वो कर लेंगे तो ज़्यादा फ्रेश लगेंगे। अब हल्के हाथों से हिलाएं इसको, पहले 5 मिनट तक ढक के रख दें हल्की आंच पे। उसके बाद हल्के हाथों से हिलाना है और अंत में कसूरी मेथी भूलनी नहीं है। कसूरी मेथी से सुगंध बहुत ही बढ़िया आती है। फिर बारीक कटा हुआ धनिया जो अपना आखिरी वो है, श्रद्धा अनुसार धनिया डालिए। कई लोगों को धनिया पसंद नहीं होता तो धनिया मत डालिए, लेकिन हमारी जो श्रद्धा होती है उस हिसाब से हम श्रद्धा अनुसार धनिया ज़रूर डालते हैं। और एंड में फिर से क्रीम 1 चम्मच ऊपर से डेकोरेशन के लिए आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। और इसे रोटी, पूड़ी या जो भी नान आपको पसंद हो उसके साथ पेश कीजिए। धन्यवाद। चलिए शुरुआत करते हैं कढ़ाई पनीर की। तो इसे बनाने के लिए आप शुरू हो जाइए, तैयार हो जाइए और लीजिए। सबसे पहले हम बनाएंगे कढ़ाई मसाला। ये घरेलू कढ़ाई मसाले के लिए आप 2 चम्मच धनिया पाउडर धनिया, 2 चम्मच साबुत जीरा, 2 चम्मच सौंफ, 3 लाल मिर्च और 2 टेबलस्पून काली मिर्च लेके इनको धीमी आंच पर तब तक वो कीजिए जब तक इसमें से खुशबू आने न लग जाए।
फिर इसको मिक्सी ग्राइंडर में पीस लीजिए, या आप इमाम दस्ते में भी पीस सकते हैं। फिर एक कढ़ाई लीजिए, उसके अंदर 2 चम्मच घी डालिए, तेल डालिए, दोनों को हल्की आंच पे रखना है। 1 चम्मच जीरा डालिए और बिल्कुल धीमी आंच पे जब तक खुशबू ना आने लग जाए तब तक भूनिए। 5 कली लहसुन की, 1 इंच अदरक का टुकड़ा कद्दूकस करके डालिए और सोटे कीजिए। उसके बाद 2 मध्यम या बारीक कटी हुई प्याज लीजिए और उन्हें कढ़ाई में तब तक भूनिए। ये याद रखना है कि धीमी आंच पे भूनना है तब तक जब तक कि भूरी ना हो जाए। फिर उसमें एक आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच कढ़ाई मसाला जो हमने बनाया था, घरेलू कढ़ाई मसाले का इस्तेमाल करना है, 1 चम्मच या स्वाद अनुसार नमक, और उसे भी तब तक मिलाइए जब तक कि उसमें से खुशबू ना आने लग जाए। फिर 3 बारीक कटे हुए टमाटर या कद्दूकस किए हुए टमाटर, उन्हें मिलाइए और उन्हें भी अच्छे से सोटे कर लीजिए और तब तक सोटे करते रहिए जब तक कि उसमें से तेल अलग ना हो जाए। अब ऑयल सेपरेट हो गया है, तेल सेपरेट हो गया है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। फिर अलग से एक फ्राई पैन लीजिए, उसमें 2 चम्मच तेल और बड़े बड़े टुकड़े प्याज के, शिमला मिर्च के, टमाटर के और पनीर के, और उसमें भी कढ़ाई मसाला डाल के हल्की आंच पे उनको, ये ध्यान रखना है कि पनीर के टुकड़े टूटने नहीं चाहिए। हल्की आंच से उनको फ्राई करके उन्हें भी इस कढ़ाई के अंदर डाल दीजिए और आधा कप पानी मिला दीजिए और हल्के हाथ से बिल्कुल ध्यान रखना है कि पनीर के टुकड़े बहुत सॉफ्ट होते हैं। 2 मिनट तक उसे पकने दीजिए। फिर अंत में 2 चम्मच क्रीम डालिए, 1 चम्मच कसूरी मेथी और श्रद्धा अनुसार धनिया। जिसे धनिया पसंद नहीं है वो धनिया ना डालें, और बारीक अदरक कटी हुई नहीं, अदरक के लच्छे डालिए। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की पनीर की रेसिपी की, शाही पनीर। तो पनीर सीरीज़ के अंदर ये तीसरी वीडियो है। शुरुआत करने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई लें, उसके अंदर एक 4 चम्मच बटर डालें, लौंग डालें, इलायची डालें, बड़ी इलायची भी डालें और इन सबको सौटे कर लें। अच्छी तरीके से मिलाने के बाद जब खुशबू आने लग जाए तो उसमें लंबी लंबी कटी हुई 2 प्याज, अदरक, 4-5 कली लहसुन की डालिए और उन सबको मिला लीजिए। उसके बाद उसमें लाल लाल कटे हुए 2 टमाटर डालिए, बिल्कुल सेम शेप में काटिए लंबे लंबे, और उन सबको भी मिक्स कर लीजिए। फिर हल्दी डाल के और थोड़ा पानी डाल के और स्वाद अनुसार नमक डाल के उसको ढक के कम से कम 20 मिनट तक उबलने दें। जब उबाल आ जाए तो उसके बाद उसको पूरी तरीके से ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद एक मिक्सर जार लें और उसके अंदर उसकी एक प्योरी बना लें। प्योरी बनाने के लिए आपको पता है ठंडा होना ज़रूरी है, गर्म होने से मिक्सी भी ख़राब हो सकती है। और अब ये प्योरी बिल्कुल अच्छे से बन चुकी है तो इसे छान लें। छानने से जो इसका गूदा है वो अलग हो जाएगा। और अब ये हमें जो तैयार मिली है, देखो कितनी सिल्की स्मूथ प्योरी है। अब अलग से फ्राई पैन लें और उसमें फिर से बटर डालें, 1-1.5 चम्मच बटर डालें, जीरा डालें, तेज पत्ता डालें और उसे सौटे कर लें, अर्थात मिला लें जब तक खुशबू आने न लग जाए। फिर आधी चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च, दोनों को मिलाकर सौटे कर लें। कश्मीरी लाल मिर्च का प्रयोग करें तो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद ये जो आपने प्यूरी बनाई थी उसको इसमें मिला लें और हल्की आंच में हल्के हाथों से इसे हिलाते रहें। आंच को अब मीडियम करना चाहें तो मीडियम भी कर सकते हैं। उसके बाद इसमें क्रीम डालें और उसे भी अच्छे से मिला लें। अच्छे से मिलाने के बाद ये देखो कितनी सुंदर लग रही है, अति सुंदर। फिर वही 16 या 18 पीस, 14 पीस पनीर के डालिए और उन्हें भी अच्छे से मिला लीजिए और अब इसे ढक दीजिए और 5 मिनट तक ढके रखने के बाद देखो
इस पे उबाला अपने आप आ चुका है। अब ये पूरी तरीके से कम्प्लीटली कुक हो चुकी है। अब इसमें कसूरी मेथी डालिए। कसूरी मेथी डालने के बाद 1/4 या आधा चम्मच गरम मसाला डालिए। ज़्यादा गरम मसाला नहीं डालना है, नहीं तो ये ओवर पावर कर देता है और मसालों की खुशबू को। अब इसे उतार लीजिए और उतारने के बाद श्रद्धानुसार धनिया डालना चाहें तो डालिए। कईयों को धनिया पसंद नहीं होता, तो इसमें मैं डाल नहीं रहा हूँ। धन्यवाद।